Methi, which is also known as fenugreek. This herby vegetable is a seasonal vegetable which comes in winters and it has a medicinal value. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मेथी जो है वो एंशियंट इजिप्ट में बहुत यूज़ होती थी और ये अराउंड 4000 BC में पाई गई थी और इसे सबसे पहले एज अ हर्ब यूज़ किया गया, बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ हुई और धीरे धीरे इसे एज अ फूड भी एक्सेप्ट किया। तो चलिए आज हम मेथी को यूज़ करके मेथी मलाई पनीर बनाने जा रहे हैं और हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा मेथी को प्रोसेस करेंगे। हमने अराउंड 1 कप ऑफ वार्म वाटर लिया है और इसमें हम अराउंड 1 कप ऑफ मेथी लीव्स डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने धो के रखी हुई थी, इसे मैं थोड़ा सा नमक डाल के अराउंड 30 मिनट्स सोक करके रख दूँगी। अब हम अपना मसाला बनाने के लिए रफली चॉप कर रहे हैं अराउंड 1 लार्ज ओनियन। मेथी हमने जो रखी है 30 मिनट्स के लिए, वो थोड़ा सा मेथी का कड़वाहट जो है वो निकाल देती है, तो हमें उसी ड्यूरेशन में अपना मसाला प्रिपेयर करना है। हम यहाँ पे एक शाही ग्रेवी बना रहे हैं, तो हमने पैन में अराउंड 1 कप ऑफ वाटर डाला है। अब इस वाटर को हम थोड़ा सा बॉयल आने तक वेट करेंगे और जैसे ही बॉयल आता है हम इसमें अपने कटे हुए प्याज डाल रहे हैं। प्याज को पानी में उबालने से उसका जो तीखापन है वो निकल जाता है, तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनके तैयार होती है। साथ ही मैंने थोड़े से कैश्यू नट्स डाले हैं, अराउंड 1/4 कप ऑफ कैश्यू नट्स ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें एक होल कार्डमम मोटी इलायची छील के डाल रही हूँ। अब आप सभी चीज़ों को थोड़ा सा कुक होने दीजिए अराउंड 6 to 8 मिनट्स, ताकि जो प्याज है उसका सारा कड़वापन निकल जाए और ये बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनके तैयार होती है। तो हम यहाँ पर अपनी वाइट ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे प्याज जो हैं वो पक चुके हैं, ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब आप इसे एक ब्लेंडर में डाल के रख लीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर आप इसे ब्लेंड करके एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी में तैयार कर लीजिए। हम इसका वाटर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाटर जो है थोड़ा सा कड़वा होता है, तो हम इसे फेंक देंगे। अब हम अपनी मेथी के पास आते हैं। ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। हम मेथी में से एक्सेस वाटर स्क्वीज़ कर लेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। मेथी में एक्सेस वाटर स्क्वीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि जो नमक वाला पानी है वो मेथी को और कड़वा कर देता है कई बार, तो हमें सारा पानी जो है निकाल देना है और सिर्फ मेथी को चॉप करके रख लेना है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है हमने और हमने जो मेथी प्रिपेयर की थी चॉप करके वो इसमें ऐड कर देंगे। हमने पहले मेथी को सॉल्टी वाटर में 30 मिनट्स के लिए सोक किया। एक तो ये प्रोसेस है जिससे कि मेथी का जो कड़वापन है वो निकल जाता है। अब हम इसे बहुत अच्छे से स्टिर फ्राई कर रहे हैं। स्टिर फ्राई करने से भी मेथी का जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अपना स्टिर फ्राई कर लिया और हम इसे अब अलग से निकाल के रख लेंगे। हमारी जो सब्ज़ी है उसमें हमने 1 कप ऑफ मेथी लीव्स लिए क्योंकि ये सिर्फ 2 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल बनने जा रही है। आप चाहें तो थोड़ा मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। हम सेम पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, अराउंड 5 ग्राम ऑफ बटर, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अब हम अपनी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। हमने ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए सारे होल स्पाइसेस लिए हैं। देखिए हमारे पास अराउंड 2 रेड चिलीज़ हैं, 1 सिनामन स्टिक है, 1 तेज पत्ता बे लीफ डाल रहे हैं, अराउंड 2 क्लोव्स डाल रहे हैं और कुछ पेपरकॉर्न्स लिए हैं। आप चाहें तो पेपरकॉर्न कम ले सकते हैं अगर आपको कम स्पाइसी रखना है। साथ ही मैं यहाँ पर क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ, अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स। तो हमने सारे होल स्पाइसेस, होल गरम मसाला बहुत अच्छे से इसमें डालकर हिला लिया है ताकि ये जले ना। और जैसे ही आपको इसका एक अरोमा आने लगता है, आप इसमें अपना जो कैश्यू एंड ओनियन का पेस्ट आपने प्रिपेयर किया था वो डाल दीजिए। आप अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लीजिए और मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकाते रहिए। साथ ही हम इसी समय 1/2 कप ऑफ वाटर डालेंगे। मैंने सेम ब्लेंडर जार में
हाफ अ कप ऑफ वाटर ऐड किया ताकि हम उसके सभी जो आसपास लगा हुआ मसाला है वो यूज़ कर पाएँ, और अपने मेन पैन में डाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर कुक होने देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जिंजर और ग्रीन चिली भी ऐड करी है। ग्रीन चिली एंड जिंजर मैं इस समय डाल रही हूँ क्योंकि मैं उसका जो फ्लेवर है वो ओवर पावर नहीं करना चाहती, तो मैंने यहाँ पे अलग से जिंजर एंड ग्रीन चिली ऐड करी है। साथ ही कुछ ड्राई स्पाइसेस डालते हैं। 1/4 टीस्पून टर्मरिक, 3/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। हमने यहाँ पे अपने सभी ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हिलाते हिलाते लो फ्लेम पर रख दीजिए। इस टाइम सभी स्पाइसेस अच्छे से ब्लेंड हो रही हैं। साथ ही आप स्वाद अनुसार सॉल्ट भी डाल दीजिए। सभी मसाले और जो कैश्यू का पेस्ट है वो अच्छे से स्टिर फ्राई होना ज़रूरी है। देखिए बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी फ्राई हो चुकी है। अगर आप देखेंगे हमने जो वाटर डाला था उससे थोड़ा सा ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आ चुका है और सभी मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें अराउंड हाफ अ कप ऑफ योगर्ट डाल रहे हैं। योगर्ट किसी भी ग्रेवी में क्रीमीनेस लाती है, बट योगर्ट जब भी हम ऐड करते हैं उसे अच्छे से पकाना ज़रूरी है, नहीं तो उसका जो क्रीमीनेस है वो बहुत ही रॉ फ्लेवर देता है। तो उसे बहुत अच्छे से योगर्ट को स्पाइसेस के साथ और जो हमने कैश्यू और ओनियन का बेस बनाया था उसके साथ कुक करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे हाफ अ कप ऑफ वाटर भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रेवी को पका रहे हैं उसका जो वाटर कंटेंट है वो सूखता जा रहा है, तो हमने यहाँ पे हाफ अ कप ऑफ वाटर भी ऐड कर लिया है। अब हम अपनी मेथी लीव्स जो हमने प्रोसेस करके रखी थी, स्टिर फ्राई करके रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप इसे 3 से 4 मिनट मेथी लीव्स को भी अच्छे से इस ग्रेवी में पकाते रहिए और सारे फ्लेवर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। फाइनली हमने थोड़ा सा हनी डाला है, हाफ टेबल स्पून हनी। जो भी इस तरह की शाही ग्रेवी बनती है उसमें हल्की सी मिठास आती है, तो हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून हनी डाल रहे हैं। और लास्ट में हमें अपना पनीर डालना है। मेथी मलाई पनीर की जो ये सब्ज़ी है ये बहुत ही अच्छी हर्बी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। मैंने यहाँ पे पनीर की क्यूब्स तैयार करके रखी थी और इसमें डाल दी है। अब पनीर डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 5 more minutes आप इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दीजिए। और फाइनली 1/4 कप ऑफ क्रीम। अगर आपके पास घर में ताज़ी मलाई हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रीम डाली है। आप देखिए ये बहुत ही अच्छी यम्मी बन के तैयार हो चुकी है और हम इसे अब सर्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। So friends, our methi malai paneer is ready now. You can enjoy this with any kind of breads like paratha, chapati or naan, or even with rice. And as we were discussing, methi itself is a medicinal plant, and in ancient times many Greek physicians used to use methi for making medicine for fever or some intestine issues or even for healing wounds. मेथी का जो कड़वापन है वो भी हम थोड़ा सा प्रोसेस करके मिटा सकते हैं। तो जिन भी लोगों को मेथी कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं है, अगर वो इस तरह से मेथी मलाई पनीर बनाएं तो वो भी बहुत ही पसंद करेंगे। सो डू ट्राई दिस रेसिपी, एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, share this recipe with your friends and family. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.